हूँ भगवती और आज आपको सुना रही हूँ अपनी ही लिखी एक कहानी, ईश्वर का कैमरा। बैंक मैनेजर रमेश अपनी कुर्सी पर बैठकर जल्दी जल्दी सारी ईमेल्स फाइल्स चेक कर रहे थे। तभी कोई बुजुर्ग दरवाजा खोलते हुए अचानक उनके ऑफिस में घुसे। उन्होंने जोर से चपरासी राजू को इंटरकॉम पर कहा, कहाँ हो? ध्यान नहीं रखते हो? कैसे बिना बताए कोई भी अंदर आ जाता है? दौड़ते हुए राजू ने आकर कहा, सर सर बहुत रोका, इन्होंने सुनना ही नहीं। रमेश ने बुजुर्ग से कहा, कहिए आपको क्या परेशानी है? बाहर इतना बड़ा स्टाफ है, आप मेरे पास क्यों सीधे चले आए हैं? और ध्यान से बुजुर्ग को देखने लगे। अचानक कुर्सी से खड़े हो गए और जाकर उनके चरण छुए। मास्टर जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि जीवन में ऐसे भी इत्तेफाक होते हैं। कई बार मैं चौरी चौरा गया पर आपका पता नहीं लगा। कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? रमेश बेटा, 6 महीने पूर्व मैं सर्विस से रिटायर हो गया। मेरी पेंशन के कागज इसी बैंक में है। 2 महीने से बहुत बार यहाँ चक्कर काट चुका। लोग कल आइए परसों आइए कहकर मुझे टरका देते हैं। आज ये सोच कर आया कि बैंक मैनेजर से जरूर मिलूंगा। मुझे क्या पता था इस कुर्सी पर जो होनहार बैठा है वो मेरा ही शिष्य है। राजू, 2 कॉफी लेकर आओ, ये मेरे अपने हैं। मास्टर जी, आज जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ उसका पूरा श्रेय आपको जाता है। मैं तो एक मजदूर का बेटा था, किसी तरह मैंने बीए किया। मेरे नंबर देखकर आपने मुझे रास्ता दिखाया, बैंक का प्रोबेशनरी अफसर का फॉर्म भरवाया, रोज मुझे बुलाकर पढ़ाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े एग्जाम में मैं उत्तीर्ण हो पाऊंगा, पर आपने मेरे सपनों को पंख दिए और मेरी सर्विस बैंक में लग गई। इन 20 वर्षों में जगह जगह ट्रांसफर हुआ। अब 2 वर्ष से यहाँ हूँ। आप कैसे दिल्ली में हैं? अरे बेटा, मैं रिटायर हो गया तो अकेला रह गया था। मेरा बेटा मुझे यहाँ ले आया। मास्टर जी, आप बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाइए। यहाँ आपका एक और बेटा है जो हमेशा आपका ध्यान रखेगा, मैं वादा करता हूँ। और आंखों में अश्रु लिए मास्टर जी इस नए रिश्ते पर निहाल हुए जा रहे थे और वो सोच में पड़े थे, ईश्वर का कैमरा भी मेमोरी के फोटोज रखता है और वो समय आने पर मनुष्य को दिखाता जरूर है। ये कहानी इतनी ही